प्लीज वो। थैंक यू। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा आज का विषय है, आज हमारा सम्यक्त्व के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है ना। सम्यक्त्व का टॉपिक शुरू हुआ था मोक्ष मार्ग के साधन, है ना। और मोक्ष मार्ग के साधन में अगर हम देखें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन को सबसे पहले लिखा क्योंकि एक चीज अगर पुरानी पूछ लूं क्या आपसे पहले? जी जी सॉरी, देखिए, एक तो मैं जो न्याय वाले में दिया था अपने ज्ञान शून्य अचेतन, और मीमांसा में भी चेतन रहित अवस्था है, तो दोनों में फर्क क्या आया? क्या धर्म इसका नहीं, दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा, 1 मिनट। मीमांसा में जैसे चेतन, मीमांसा में भी चेतन रहित अवस्था बता रहे हैं, हाँ और हाँ न्याय वाले में भी ज्ञान शून्य और अचेतन, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? हाँ। एक में कहते हैं आत्मा के आगंतुक गुण है, चेतना जो है वो उसका आगंतुक गुण है, मतलब कि आज है कल नहीं है, ठीक है। मतलब एक पैदा हुए उसके हिसाब से हुआ क्या? पैदा हुए इसलिए आ गया साथ में? वो कहते हैं कि वो क्रिएट होता है, ठीक है। हम्म, आने जाने वाला गुण जो हो, जैसे अपने में क्या है, जैन दर्शन में क्या है कि बिना चेतना के आत्मा होती नहीं, चेतना आत्मा का गुण, हाँ हाँ, उसका ठीक है ना। स्वाभाविक तो गुण है। ऐसा ही मीमांसा भी कहता है चैतन्य रहित अवस्था ही आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, ठीक है। तो वो चैतन्यता उसमें मानते ही नहीं, ठीक है। और चैतन्यता भी नहीं है और आनंद भी नहीं, बस ब्लैंक है। तभी वो शून्य के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, शून्य दिखा रखा, शून्य और अचेतन दोनों बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय चेतनता या आनंद। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं सोची, दोनों में देखा तो रहे, चैतन्य अचेतन। चेतन रहित अवस्था, हाँ, चेतन रहित अवस्था इसमें भी है ना। दिखा रहे हैं। और जैन दर्शन कहता है आत्मा बिना चेतना के होती हो ही ही नहीं, नहीं क्योंकि सकती। वो उसका हाँ, अभिन्न गुण है, ठीक है। उसका मतलब स्वभाव ही वो है, आत्मिक स्वभाव। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू। हमने जब आत्मा को समझ लिया, बाकी दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं और मोक्ष के बारे में, तो अब वो मोक्ष मिलता कैसे है, तो अब उस पे बात चल रही है, ठीक है। वो मोक्ष कैसे मिलता है, तो उसके तीन कंपोनेंट हैं, तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक। तो सम्यक्त्व को समझना हमें सबसे जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, ठीक है ना। जैसे फाउंडेशन कह लो, एक घर है, अगर वो बिना फाउंडेशन के है तो वो कभी भी गिर सकता है, राइट। ऐसे ही सम्यक्त्व जो है, अगर हमने कोई तप भी किया आगे चल, है ना, कुछ व्रत भी अंगीकार किए, लेकिन हमारी फाउंडेशन ही नहीं है, हम कर क्यों रहे हैं ये, ठीक है ना। तो कभी ना कभी हम उसे छोड़ देंगे, कोई ना कोई लालच में आकर या किसी के सिखाने में आकर। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मोक्ष जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, ऐसा कभी भी हमारे दिमाग में आ सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं आए, उसके लिए हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वो फाउंडेशन ही सम्यक्त्व है। श्रद्धान हमें करना क्या है ना।
लास्ट सेशन में आपको बताया था, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, लेकिन उस पढ़ाई से भी पहले मुझे क्यों बनना है, क्या बनना है, ताकि उससे रिलेटेड ज्ञान हासिल किया जा सके। ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है ना? कोई किसी के कहने पर डॉक्टर अगर बन भी गया और खुद के अंदर मन ही नहीं था, राइट? खुद की अंदर से कोई चाहत नहीं थी, कोई उस पे फ़ेथ नहीं था, तो कभी ना कभी वो डॉक्टर की पढ़ाई या डॉक्टरी की प्रैक्टिस बीच में छोड़ देगा, ठीक है ना? तो इसलिए मोक्ष मार्ग हमें क्यों चाहिए, ये क्लैरिटी हमारे अंदर खुद होनी चाहिए, और उस क्लैरिटी का नाम ही क्या है? सम्यक। कि हम मोक्ष मार्ग के आगे क्यों बढ़े, ठीक? तो हम उस मोक्ष मार्ग की जो एक्सप्लेनेशन या उसकी परिभाषाएं बताई हैं, उसको आज देखेंगे। क्या कहा? विभिन्न दृष्टियों से। विभिन्न दृष्टियां मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, है ना? हम किसी भी बात को कभी भी एक पर्सपेक्टिव से ना देखें, राइट? हमारे हाथ में अगर एप्पल है ना? हम उसको अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हो सकता है वो ग्रीन हो, राइट साइड से देखें हो सकता है वो रेड हो। अब जो लेफ्ट से देख रहा है वो कहेगा ये तो कच्चा राइट से जो देख रहा है वो कहेगा नहीं ये तो बहुत पक गया है, रसीला है ना? ग्रीन साइड से किसी ने खाया तो वो कहेगा खट्टा है, कच्चा है। राइट साइड से किसी ने खाया, अरे ये तो पक गया, राइट? तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट लोगों के हो सकते हैं, क्योंकि वो उसी नजरिए से चीज को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन या श्रद्धान, हमारा बिलीफ सिस्टम, उसको भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया, लेकिन एंड रिजल्ट जो है सबका सेम होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने किस पर्सपेक्टिव से उसे समझा, यूज किया, वो हमारी चॉइस है, ठीक है ना? एंड रिजल्ट सेम है। जैसे कहते भी है ना, लेट से हमें यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना है, ठीक है ना? तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जाने के। हम फ्लाई भी कर सकते हैं, हम ट्रेन भी ले सकते हैं, हम कार से भी जा सकते हैं, हम डिफरेंट सिटीज का कनेक्शन चूज कर सकते हैं, राइट? हमें डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है कि हमें बीच में रुकते हुए जाना है, स्टॉपेज के साथ जाना है। तो देर आर सो मेनी वेज, हमें चूज करना है, लेकिन एंड रिजल्ट सबका सेम होगा, ठीक? तो सम्यक्त्व की दृष्टियां, उसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सम्यक्त्व मोक्ष मार्ग के लिए फाउंडेशन है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या कहा? एक अपेक्षा से कहा, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित तथा 8 अंगों से युक्त होकर श्रद्धा करना, ठीक है? तो रत्नकरण शावकाचार्य के जो परिभाषा है, उसके हिसाब से क्या कहा? परमार्थ भूत यानी हमारा कल्याण चाहने वाला, ठीक है? तो कल्याण चाहने वाले जो देव हैं, शास्त्र हैं और गुरु हैं, उन पर क्या करना? श्रद्धा करना। लेकिन कैसी श्रद्धा? 3 मूर्ता, 8 मद और से रहित और 8 अंगों से युक्त, ठीक है? तो उसमें 3 मूर्ताएं नहीं होनी चाहिए, 8 मद नहीं होने चाहिए, और 8 अंग जरूर होने चाहिए, ठीक है? तो ये एक तरह से कह लीजिए कि एक श्रावक या एक गृहस्थ की अपेक्षा से बता दिया। उसको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग क्या है, हम अ, हमारी लाइफ में हम अपनी श्रद्धा को भगवान नाम की एक शक्ति पर डालकर रखते हैं, ठीक है? जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? देव कहते हैं, राइट? जिनेन्द्र देव। वो क्या कहते हैं? वो शास्त्र हो गया, और उन शास्त्रों को बताने वाला गुरु, ठीक है? तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो देव के थ्रू हमें मिलता है। इसलिए हमारा बिलीफ क्या है कि देव ही सब कुछ है, देव ने जो कह दिया वही मुझे मानना है, ठीक है? तो गृहस्थ के लिए ये सबसे इजी तरीका है। लेकिन अब अगर वो इसमें मूढ़ता ले आए, देव क्या है ये पहचाने ही नहीं, जो किसी को भी देव मान ले, है ना? तो ये जो मूढ़ता रहित होना उसका, ये जरूरी है, ऐसा कहा है, ठीक है? तो उसको जिस किसी को भी देव मान ले, ऐसा नहीं, है ना? तो देव मूढ़ता में क्या, कि बस कैसे भी मुझे
सुख मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मुझे किसी के भी आगे सिर झुकाना पड़े तो मैं झुकाने रेडी हूँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सम्यक्त्व नहीं कहलाए, क्योंकि चारू एक चीज कल्याण। शेयर करूं मैं इससे हाँ, कनेक्टेड। जी। ये आचार्य सुमित सागर महाराज जी ने एक चीज और बताई। हुँ, कह रहे हैं कि अपना ये धर्म के ऊपर तो करना है विश्वास, हुँ, हुँ, लेकिन जो अन्य धर्मावलंबी हैं, जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये पद्मावती माता है या कोई भी धर्म के अलग हैं, हुँ, तो उनको भी द्वेष नहीं करना, उनसे राग द्वेष नहीं करना। बिल्कुल ठीक सही, है तुम मानो मत, लेकिन उनको राग द्वेष नहीं बिल्कुल सही। करना उनसे। उनका अपमान नहीं करना अपमान बेसिकली। नहीं करना और उनसे द्वेष नहीं करना, ये नहीं सोचना नहीं नहीं ये तो अच्छे नहीं है ये वो। बिल्कुल सही, तुम लोग बिल्कुल अपने सही। धर्म को मानो। हुँ, हाँ, तो थैंक अभी यू कल फॉर ही शेयरिंग। सुना मैंने, कहा तो एक्चुअली रखना उनको था। रक्षक देवी जैसे मानते हैं उन लोग, ऐसा होता हो। वैसा ही मानते हाँ, सब हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। मानते रक्षक सब हैं। होते हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। हुँ, ठीक है? तो 3 मूर्ताएँ जो हो गई वो क्या कौन-कौन सी बताई भी हैं? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ता मतलब बेवकूफ़ी, जिसको क्लैरिटी नहीं होगी ना, उसी के अंदर मूर्ता होगी। जैसे लोक मूर्ता में क्या है? जैसे किसी ने एक पत्थर रख दिया पेड़ के नीचे और कहा कि इसको मानने से काम बन जाते हैं, या नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। ये सब क्या है? लोक मूर्ता है। अग्नि पर चलने से पाप कट जाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की जो चर्चाएँ होती हैं अ, कल्याण से रिलेटेड, आत्मा के कल्याण से रिलेटेड, तो उसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा कल्याण करने वाले कौन? हमारे असली देव, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, ठीक है ना? अब कोई कितना ही कह दे ये पत्थर से कल्याण हो जाएगा, नहाने से कल्याण हो जाएगा, अग्नि पर चलने से कल्याण हो जाएगा, तो नहीं, ठीक है ना? तुम्हें अपने फन के लिए उसमें करना है, कुछ भी करो, लेकिन कल्याण के नाम पर नहीं करना, ठीक है? फिर देव मूर्ता में किसी भी देवी-देवता को मानना कि ये मेरा भला कर देंगे, मेरी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, है ना? इस लोक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी रागी-द्वेषी देव की उपासना, उनकी पूजा करना देव मूर्ता है, ठीक है? और फिर क्या बताया? गुरु मूर्ता, जो भटकाने वाले साधु हैं, राइट? जो खुद भी आरंभ परिग्रह में लगे हैं, ठीक है ना? हिंसा में लगे हैं और उनकी हम रिस्पेक्ट करें कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, ये क्या है? ये गुरु मूर्ता है। तो ये अगर हमारे पास कहीं से भी है, तो हमें इससे बचकर क्या करना होगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखनी होगी, ठीक? फिर साथ-साथ ये भी बता दिया कि 8 मद नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो आप समझिए मद क्या है? मद अहंकार का विकृत रूप है। जब इंसान घमंड में चूर हो जाए, जब उसको बहुत तीव्र अहंकार हो जाए कि वो दूसरे को नीचा समझने लगे, उसको मद कहते हैं, ठीक है? तो ये मद कहीं से कोई पुद्गल नहीं है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कोई अपने को एक्स्ट्रा समझने लगे, ठीक है ना? किसी के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगे, तब ये मद कहलाता है। तो जिसमें मद होगा, उसको क्यों कहा कि उसके पास सम्यक तो नहीं है? जिसके पास घमंड है, मद है, उसके पास सम्यक तो नहीं है, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि मद कब होता है? मद किस चीज़ का होगा? हमारी उपलब्धियों का। और वो उपलब्धियाँ हमें कैसे मिली हैं? कर्म के बेस्ड हैं। तो कर्म के बेस्ड जो उपलब्धियाँ मिली हैं, अगर हम उस पर घमंड करते हैं, है ना? तो हम एक तरह से अपनी सोल पर घमंड या अहंकार ना करके, अपना सोल पर विश्वास ना करके, किस पर विश्वास करे हुए हैं? कर्मों पर। और उसके उसकी उस थोड़ी-सी अचीवमेंट के कारण हम दूसरे को नीचा दिखाने लगे। क्या होगा? इसका मतलब हमें ये रियलाइज़ ही नहीं है कि ये सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं हैं। कर्म के अधीन है। कर्म कैसे हैं? कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना, उनका प्रभाव खत्म होगा, ठीक है ना?
तो क्योंकि हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करे बिना अहंकार कर लिया अपनी उपलब्धियों का, इसलिए सम्यक्त्व के लिए ये खतरनाक है। इसमें सम्यक्त्व नहीं रहता। ठीक, तो उन 8 मदों में क्या क्या आ जाता है? ज्ञान का मद, है ना, थोड़ी सी नॉलेज हुई तो अपने आप को बहुत ज्यादा मानने लगे। पूजा का मद, कुल का मद, जाति, बल, रिद्धि, ऐश्वर्य, तप और ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कहीं पर भी अगर हमारे अंदर अहंकार आता है, और वो मद की कैटेगरी में कब पहचान में आता है? जब हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये चीज को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक, और फिर 8 अंग का क्या मतलब है? 8 अंग होते हैं हमारी श्रद्धा, जो देव शास्त्र गुरु हैं उनमें कितनी दृढ़ है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अम, माना कि कर्म से हमें सुख या दुख मिलता है। ठीक है, अगर हमारा अंतराय कर्म कमजोर हो, है ना, अंतराय कर्म का क्षोभशम हो, तो हमें सुख ज्यादा, मतलब जो लाभ है, भोग उपभोग की सामग्री है, वो ज्यादा मिलती है। ठीक है ना, तो हमें लेट से वो मिल रहा है। ठीक, तो हमें ये क्लैरिटी है कि जो मिल रहा है वो कर्म के क्षोभशम से या साता वेदनीय कर्म के रीजन से मिल रहा है। तो मैं भगवान से जाके क्या मांगू? ठीक है ना, जो मिल रहा है वो कर्म के बेस पर, मैंने कर्म किए थे उस पर मिल रहा है। तो मैं भगवान से जाकर ये क्यों मांगू कि मुझे ये मिल जाए? तो ये क्लैरिटी का होना क्या है? निकांक्षा, आकांक्षा से रहित होकर अपने कल्याण के ऊपर फोकस करना। तो अपनी जो भी एक्टिविटी होगी वो अपने कल्याण से रिलेटेड होगी। जैसे किसी के अवगुण पता चल जाए, कमियां पता चल जाए, है ना, या कोई गलत मार्ग पर चलने लगा, मूढ़ता में लगा हुआ है या अनायतनों में लगा है ना, तो ये देखकर बजाय उसकी हंसी उड़ाना, उसकी बातों को सब जगह फैलाना, है ना, उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना, ये एक सम्यक्त्व का अंग है। उसको दूसरे के प्रति अंदर से करुणा होगी, बजाय ये कि अरे देखो इसने ना मेरा कभी मजाक बनाया था, आज इसका बदला मेरा पूरा हो गया। ऐसे भाव नहीं। ठीक है, तो ये सब भावों का खेल है, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। तो निशंकित हो, जो जिन वच में शंका न धार, है ना, भगवान ने कहा है तो ये कर्म ऐसा फल देता है तो देगा। ये निर्जरा के लक्षण है, ऐसे निर्जरा होती है तो होगी, कोई भी उनमें डाउट नहीं होना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि क्यों कहा होगा? ये सारी जो परिभाषा बनाई है, ये परिभाषा ऐसी क्यों बनाई होगी? अभी क्लियरिटी क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? इसमें कुछ प्रॉब्लम? निआकांक्षा का और उसमें दोनों में क्या फर्क बताते हैं? निआकांक्षा में और निशंका में? हाँ, निकांक्षित और निशंकित। निशंकित में क्या होता है कि भगवान ने जो कहा है, जिन वाणी में शंका नहीं, वाकई में ऐसा होता भी होगा कि नहीं, ओह अच्छा, जिनवानी पे शंका करना है है। कि नहीं, है ना, ऐसा निर्जरा से कर्म कटते भी हैं कि नहीं, कर्म कुछ होते भी हैं कि नहीं, इस तरह के शंकाएं करना। ठीक है, तो ये निशंकित, शंका करना तो दोष हो गया, और निशंकित यानी उसमें कोई हाँ, इसका उल्टा होगा तो वो सब दोष हो जाएंगे, राइट इनके। बिल्कुल सही, है ना। ऐसे ही निकांक्षित, जब सब कुछ भगवान, मतलब कर्मों से हमें मिल रहा है, तो भगवान से कोई आकांक्षा नहीं रखना। वो अलग बात है कि हमें जब दुख आते हैं तो हम भगवान की भक्ति करते हैं ताकि हमारे ये दुख निकल जाए। हाँ, तो ठीक है, आशा भगवान से कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ उसमें भी अननेसेसरी भगवान से हर समय मांगते नहीं रहना। कोई हाँ तकलीफ है उसे दूर होने के लिए कहना इज डिफरेंट, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति भगवान से करवाना कि भगवान मेरा बस ये काम हो जाए, मैं ये चढ़ाऊं। बस मतलब मान लो कि अपने अच्छे कर्मों से मिल रहा है इसलिए ठीक है। यस, तो इसमें भगवान की भक्ति तो करना, लेकिन भक्ति में मांगते नहीं रहना, हाँ। ऐसा।
और उसमें शास्त्रों पर निशंका का शंका नहीं करना, करेक्ट निशंका में। करेक्ट। ठीक, फिर उसमें थैंक यू। और भी हैं, आई एम जस्ट चेकिंग कि इसमें आगे चलकर आएंगे क्या सारे गुण। हाँ, अभी आगे क्लैरिटी आ जाएगी एक्चुअली, तो इसलिए अपन यहाँ पर नहीं समय लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इसके बाकी अंगों का भी जो एक्सप्लेनेशन है अपने को आगे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर है तत्वों पर श्रद्धा करना। तत्व, आप सबको अब तत्वों की जानकारी हो गई। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, संवर, हाँ, आश्रव, शाश्रव, निर्जरा, मोक्ष। बिल्कुल सही, बहुत सही। हाँ, और कोई शेयर करेगा? जी, जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निजरा, मोक्ष। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? 7 तत्व बोलो। जीव अजीव, मैं बोलूं? जीव अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष, संवर, बीच में संवर और हाँ, मोक्ष। बहुत सही। संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, मोक्ष। उमा जी आपने हाथ रेस किया। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो अब इनके मीनिंग हमें मालूम है, राइट? इन तत्वों पर श्रद्धा करना कि ये वाकई में जीव और अजीव यानी कर्म है ना, उन दोनों से मिलकर हम आश्रव बंद करते हैं, और हमें वो आश्रव बंद को छोड़ना है तो संवर निर्जरा करना होगा। ठीक, और उससे फिर ये जीव मोक्ष को पा जाएगा। मोक्ष क्या है? उस कर्म से रहित अवस्था मोक्ष है। तो ये ट्रू है, ऐसा ही है ना? जीव अनादिकाल से भटक रहा है बिकॉज ऑफ ये जीव अजीव का संबंध के कारण, आश्रवों के कारण। ठीक है, तो इस तरह की श्रद्धा करना ये क्या है? सम्यक्त्व है। ठीक, स्वपर का श्रद्धान करना। स्वपर का मतलब मैं आत्मा हूं और जो ये शरीर है ये कर्म से मिला है। ठीक है, या पर जितने भी कर्म है, ये हमने कल ही 12 अनुपेक्षा में देखा है ना, जो हमें स्वपर का अगर जानकारी हो जाए, उस पर हम श्रद्धान करने लगे सब कॉन्शियस में क्लैरिटी के साथ, तो ये सम्यक्त्व का स्वरूप है। ठीक, और आत्मा होती है, जीव है, जीव के एग्जिस्टेंस पर श्रद्धान। ठीक है, तो ये आत्मा का श्रद्धान करना। तो ये हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर सम्यक्त्व गुण प्रकट हो गए। ठीक है, तो सम्यक तो कभी भी दिखता नहीं है, राइट? सम्यक तो गुण है, क्योंकि है ना, किसी के अंदर क्या इमोशन चल रहा है वो हमें दिखता नहीं है, राइट? इसी तरह सम्यक तो भी हमारा गुण है, वो दिखता नहीं है। ठीक, ये सब क्या है? ये सिर्फ केवली गम्य है, हमें सिर्फ उस पर बिलीव करना होगा, इसलिए इसको क्या कहा? बिलीफ, श्रद्धा। ठीक है, इन लक्षणों में तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण सभी में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जीव की शुद्ध अवस्था ही देव है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप लक्षण मतलब कि तत्वों पर श्रद्धा रखना, ये सब में एप्लीकेबल है, उसके बिना हो नहीं सकता, क्योंकि सब में अगर आप देखें तो जीव आ जाता है। यहाँ आत्मा में भी जीव है, स्वपर में जीव है, शत तत्वों में जीव है, और देव शास्त्र गुरु भी एक तरह से जीव के ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मोक्ष को पा लिया। किसने पा लिया? तो जीव ने, अब उस जीव ने मोक्ष को पा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जीव जो है कॉमन है ये सारी डेफिनेशंस में। ठीक, सच्चे गुरु तो साक्षात संवर निर्जरा की प्रतिमूर्ति हैं, और शास्त्र रत्नत्रय रूप सच्चे धर्म का अधिष्ठान है। मतलब क्या? कि जो देव हैं वो हमारे सच्चे आत्म तत्व को बताते हैं। ठीक, सच्चे गुरु क्या है? जो अभी खुद संवर और निर्जरा में लगे हैं। ठीक, और शास्त्र क्या है? जो रत्नत्रय कैसे पाना ये बताने वाले। ठीक है,
संसार कैसे बढ़ाना ये नहीं बताएंगे। सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, जो हमें रत्नत्रय का स्वरूप बताए। ठीक। और सच्चा धर्म क्या? अजीव, आश्रव और बंध, इन तत्वों से हटकर जीव के संवर और निर्जरा तत्व की ओर झुकने का नाम है। सच्चा धर्म कोई भी होगा तो हमें संसार में बढ़ाने को नहीं कहेगा, संसार बढ़ाने की बात कभी नहीं करेगा, है ना। हम परिग्रह रहित होकर क्यों रहना पसंद करेंगे? ये कहा परिग्रह हम सबसे बड़ा पाप है ना। परिग्रह को पाप कहा क्योंकि परिग्रह से संसार बढ़ता है। तो जो शास्त्र हमें परिग्रह छोड़ने की बात कहे, है ना, तो वो क्या कह रहा है, कर रहा है, हमारे को संवर और निर्जरा तत्व की ओर भेज रहा है, झुका झुका रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसे सच्चा शास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु, क्लियर हुआ ये? क्यों इन्हें सच्चा देव शास्त्र गुरु कहा? बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स की ये बात एक बार क्लियर हो जाए। फिर मतलब बाकी शास्त्र हमें कितने भी समझ आए नहीं आए उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आत्मा का कल्याण कल्याण करने वाले हैं। बिल्कुल सही। और सच्चे देव जिन्होंने ऑलरेडी आत्मा का कल्याण कर लिया है। हाँ, शास्त्र, सच्चे शास्त्र वो जो आत्मा के कल्याण की बात बताएं, और गुरु जो आत्मा के कल्याण के रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आत्मा का कल्याण क्या है ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये बात कौन बता रहा है? सात तत्व बताते हैं। ठीक है, आत्मा का कल्याण किसमें है? तो मोक्ष में है ना। मोक्ष कैसे होगा वो प्रोसेस यहाँ पर सात तत्व के अंदर बता दिए। मोक्ष कैसे होगा? संवर निर्जरा से मोक्ष होता है। ठीक है, अगर हम इन चार चीजों की ओर ही ध्यान देंगे तो हम संसार में भटकते रहेंगे, क्योंकि जीव का अनादिकाल से अजीव के साथ संबंध है। अजीव यानी कर्म पुद्गल के साथ, है ना। और कर्मों के आने को आश्रव और बंधने को बंध कहते हैं। और जब तक कर्म है तब तक हम संसार में भटक रहे हैं। ठीक है ना। तो कल्याण क्या है? हमारा कल्याण मोक्ष में है। ठीक है, ये बात हमें कहाँ से पता चली? हमें सात तत्वों के बारे में किसने बताया? कोई शेयर करेगा, किसने बताया? चिन्वानी के माध्यम से और तीर्थंकर के आगम दिव्य वाणी से। और सच्चे देव ने, सच्चे देव से ही ये गुरु बात पता चलेगी। गुरु गुरु हाँ, गुरु से, है ना, गुरु के थ्रू पता चली। जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, वो क्या करेंगे? वो हमारे कल्याण की बात नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे? परिग्रह में ही सब कुछ है ना। अपना परिवार में जो तुम्हें कमी है बताओ, मुझे बताओ क्या कमी है, मैं पूरा करता हूँ। कुगुरु ये कहेंगे, परिग्रह को बढ़ाने की बात कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी परिग्रह को बढ़ा रखा है। ठीक है ना। इसलिए अब आप बात समझ रहे हैं कि कुगुरु से संसार बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों को किसी से तकलीफ थी, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि फलाने के जो मंदिर है या और कोई चीजें हैं उनको मत पूजो, मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ये सिर्फ हमारी आत्मा को कल्याण में रखकर, दृष्टि में रखकर बात कही थी। ठीक है ना। तो कभी भी जैन धर्म के आचार्यों की दृष्टि को दोषी नहीं समझना कि ये इतने कंजर्वेटिव थे कि बाकियों में कमी निकाल रहे हैं। बाकियों में कमी नहीं निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है उस पे फोकस करो। अगर हमें जो करना है वो जहां मिलता है तो हम उसे मानेंगे, जहां नहीं मिलता है तो हम उसे क्यों मानेंगे? या इसका मतलब है कि हमारे इसमें अंधश्रद्धा नहीं है कि अंधश्रद्धा नहीं है, बिल्कुल। गंगा में जाके नहाओ या फिर वड़ की पूजा करो या बिल्कुल ऐसे मीन्स बहुत सारे जो ऐसे कुछ नहीं है, तो इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पे ही श्रद्धा करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। सही है। और ये बहुत, इसलिए हम किसी गुरु के पीछे नहीं जाते। हाँ, और ये बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग है। ये कल्याण के जो साधन है, हमें जन्मों जन्मों तक भी मिल जाए बड़ी बात है। जो हमने
बोधि दुर्लभ भावना पढ़ी अनुप्रेक्षा में, है ना। अत्यंत दुर्लभ है इन 7 तत्वों पे श्रद्धान का होना, अत्यंत दुर्लभ। और अगर आपको ये इजीली आज की डेट में हो पा रहा है, आप इस बात को मान रहे हैं कि हाँ मोक्ष ही कल्याण है, तो आप समझिए कि आपको वो रत्न मिल गया, बहुत अनमोल रत्न मिल गया। सम्यक तो क्या है, रत्न है, ठीक है ना। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया था, क्वेश्चन है कुछ? सॉरी। या तो एक्चुअली अभी आपने बोला ना कि कर्म से ही सब कुछ होता है, राइट? हम्म, तो कभी कभी हमें अपने कर्म पे श्रद्धा नहीं होता, और जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हमें किसी जैसे गंगा में नहीं नहाना चाहिए, या फिर उसमें इन सब से कुछ नहीं होता, आई एग्री। लेकिन जैसे हमारे धर्म में भी तो बोलते हैं ना कि आप ये वाला मंत्र करो तो इससे थोड़ी शांति मिलेगी। तो हम्म, क्या ये भी नहीं, मिथ्यात्व में आता है? नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई मंत्र बनाए जाते हैं तो मंत्र 2 तरह से हो सकते हैं। एक मंत्र है जिसमें हम जिनेंद्र देव की या पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं। और एक मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें हम इन कुदेवों को, देवी देवताओं का ध्यान कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमारी तकलीफ दूर करो, ठीक है। तो हम्म। जाप को ऐसी चुनना, ऐसे मंत्रों को चुनना जो पंच परमेष्ठी का ध्यान कराएं, उनमें से कोई एक परमेष्ठी जरूर हो, ठीक है ना। हम्म। तो जो ओम है, रीम है, ये सब जो बीजाक्षर हैं, ये पंच परमेष्ठी को बताने वाले, ठीक है। तो हम्म। इनमें से, इनको जपने से कहीं से भी मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। तो अब ये ओम तो हर धर्म में होता है। अपने हाँ हिंदू धर्म में अगर देखें तो ओम हर जगह लिखा जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जपते तो समय हमारे मन में क्या भाव है, अच्छा, ओके। ठीक है ना। हम उसको पंच हम्म। परमेष्ठी की तरीके से कर रहे हैं, या बस हमारा कल्याण, हमारा काम बन जाए, ओम जो भी चीज है, कोई भी, क्योंकि ओम, ओम को मानने वाले और देवी देवता भी हो सकते हैं, हम्म। राइट। तो हमारे अंदर ये क्लैरिटी हो कि हम पंच परमेष्ठी को ही मानकर उनकी ही जाप कर रहे हैं। ओके ओके, अच्छा, अपने मतलब अपने ही धर्म को जोड़कर उसको ओम कर रहे हैं, या फिर किसी और तो को जोड़ना, जोड़कर कर रहे हाँ हैं? ओके ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। जी। चारू, तुमने एक बार ये भी तो बताया था ना, जैसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो वो कौन से उसमें आ जाएगा, कुछ बताया था ना हाँ, तुमने एक बार। चलमल अगाढ़ दोष हाँ, होते चल हैं में लगाड़ दोष, सम्यक हाँ। के, तो इससे लेकिन सम्यक तो छूटता नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो है। इसलिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, ओके ओके, ठीक ठीक है, है ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है। ये 7 तत्व हमें जिनेंद्र देव से पता चले, है ना, उनके शास्त्रों से और गुरु के मुख से। तो हम इन पर श्रद्धान करें, इनके रियल मीनिंग को समझकर। चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेंद्र। जी जी। ये अभी आप वो बात कर रहे थे ना चलमल अगार दोष की, उसके बारे में एक बार बता सकते हैं क्या शॉर्ट में? हाँ, चल मलगाड़ दोष क्या रहता है, जब हम अम, जैसे अभी बात हो रही थी कि मुझे तो शांतिनाथ भगवान ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। क्या अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान में कोई डिफरेंस है? तीर्थंकर वो भी हैं, तीर्थंकर ये भी हैं, लेकिन हमें उनके नाम से ऐसा लग रहा है अरे वो ज्यादा शांति करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो समझ है, फीलिंग है, ये क्या कहलाती है, ये थोड़ा बहुत दोष कहलाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम स्टिल तीर्थंकर को ही सब कुछ मान रहे हैं, सच्चा देव मान रहे हैं, तो उसमें हमारा सम्यक तो नहीं छूटता। ओके, हाँ, थैंक यू। तो अगर जैसे हम किसी मंदिर से भी ऐसा हो जाता है कि उस मंदिर में ज्यादा ज्यादा मन लगता है, या उस तीर्थ स्थान पे जाने का ज्यादा इच्छा होती है, तो वो उसमें भी दोष लगता है? नहीं लगता, वही बात, सेम टू सेम बात हो जाएगी, ये भी चलमा लगाड़ दोष में आ जाता है। अपनी अच्छा। किसी, हाँ, अपनी किसी चीज से जो आयतन है उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, है ना, तो वह दोष छोटा मोटा दोष लगता है, लेकिन सम्यक तो नहीं छूटता। ओके, थैंक यू चर्च। हमें किस पर फोकस करना,
कि हमारे अंदर मद नहीं आने पाए कि ये मैंने बनवाया था, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो, मेरी वजह से तुम धर्म कर पा रहे हो, ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। तो चारू जी, अगर किसी एक उससे हो जाए तो क्या राग हो जाता है, ऐसे बोलेंगे कि आपको राग राग होगा, हो रहा है? इस राग है, लेकिन ये प्रशस्त राग है प्रशस्त राग है। ना, इससे हमारा कल्याण ही होगा। हमें तो हाँ एक मंदिर की एक वेदी पर जाकर बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ तो ये प्रशस्त राग है, विच इज स्टिल हमारे कल्याण का रास्ता ओपन करता है। हाँ, यानी सम्यक्त्व में कोई वो फर्क नहीं सम्यक में कोई पड़ता दोष नहीं है। है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, सम्यक्त्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है, ये बात क्लैरिटी में होना जरूरी है। ठीक है, जीव अजीव, जीव स्वतत्व है, अजीव आश्रव और बंध पर है ना। कोई भी कर्म है तो सारे कर्म पर हैं। समर और निर्जरा स्व के साधन है, यानी स्व की प्राप्ति के साधन है। साधन कह रहे हैं उन्हें, है ना, रिसोर्सेज हैं। इनके थ्रू हम अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप यानी मोक्ष को पा सकते हैं। तो ये टूल्स हैं। ठीक है, अतः स्वपर का श्रद्धान रूप लक्षण भी इन 7 तत्व वाले लक्षण में समाहित हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि बात क्या है कहने का, कि जीव का अनादिकाल से कर्म के साथ संबंध है ना। और वह संबंध कैसे दूर होगा, संवर निर्जरा से दूर होगा, और जब दूर हो जाएगा तो मोक्ष की अवस्था है। और ये क्योंकि ये बताने वाले जिनेंद्र देव हैं, तो मैं उन सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा करना भी, क्यों श्रद्धान करना, दृढ़ श्रद्धान, कि उन्होंने मुझे कल्याण का मार्ग बताया है। क्या मार्ग बताया है तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कल्याण क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये जो सामने देव है ना, ये सच्चे देव शास्त्र हैं, इनको मुझे मानना है, क्यों मानना है ये पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो श्रद्धान दृढ़ श्रद्धान नहीं कहलाएगा। वो क्लैरिटी होना जरूरी है कि इन्होंने अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और जो गुरु हैं वो रास्ते में हैं, और रास्ता बताने वाले शास्त्र हैं। ठीक है, आत्मा का श्रद्धान रूप लक्षण का अर्थ है आत्मा के समस्त अजीव आश्रव बंध आदि वैभाविक भावों से रहित अवस्था का श्रद्धान करना। विभाव भाव क्या होते हैं, जो हमारी अशुद्ध अवस्था है। अशुद्ध हम कब हैं, जब तक हम कर्म से जुड़े हैं, बंधे हैं, है ना। जब तक हम आश्रव और बंध कर रहे हैं, तब तक हम अपने वैभाविक भावों के साथ हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था का श्रद्धान करना भी क्या है, आत्मा का श्रद्धान करना है ना। उसमें भी 7 तत्वों वाला लक्षण गर्भित हो जाता है। तो इस अपेक्षा से ये डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं बताकर अनेकांतवाद को भी पुष्ट किया है कि किसी एक परिभाषा पर अटक कर नहीं रहना। बात एज लॉन्ग एज हमारा एनालिसिस हमें एक ही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात को समझने में कोई बुराई नहीं है। इतना ब्रॉड माइंडेड हमारा होना चाहिए, है ना। जैसे अम, अन्न ही जीवन है, ऐसा कहने में आता है, राइट। तो क्या अन्न को जीवन कह सकते हैं, नहीं, लेकिन अन्न से हमारा जीवन चलता है, हम जीवित रह पाते हैं, इस अपेक्षा से अन्न को जीवन कह दिया। अब हम उसी पे झगड़ने लगे, अन्न को कोई जीवन कहता है, अन्न तुम तो पागल हो, तुम तो बेवकूफ हो, ऐसा तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। नहीं, उसका पर्सपेक्टिव समझो। उसने जो कहा वो इस अपेक्षा से कहा कि अन्न से जीवन चलता है, अन्न के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए अन्न की इतनी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कह दिया कि अन्न ही जीवन है। व्यवहार में ये सब बातें चलती हैं। ठीक है ना, तो हमें भी इतना ओपन माइंडेड रहना जरूरी है अगर हम अपने मोक्ष मार्ग में कल्याण को चाहते हैं। अपनी सोच को अगर हम लिमिटेड कर लेंगे तो बात हमारे अंदर तक नहीं उतर पाएगी। क्योंकि आज जो बताने वाले गुरु हैं, हो सकता है किसी गुरु की बात हमें ना समझ में भी आती हो,
तो क्या करेंगे, हमें दूसरे गुरु के पास जाना होगा, दूसरा गुरु डिफरेंट तरीके से बात को बताएगा, है ना। फिर हम कंपेयर करेंगे, अरे वो गुरु तो चर्या में बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती, इनकी बात समझ में आती है लेकिन इनकी चर्या समझ में नहीं आ रही है, तो मैं किसकी बात करूं, मैं सबको छोड़ ही देता हूँ। तो क्या हो गया, अपना ही नुकसान कर लिया। लेकिन नहीं, आप जिससे आप जो भी पा पा रहे हैं आपको लेना है, और जो हमने शास्त्र में पढ़ा उससे मैच करके देखिए कि मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे जो नॉलेज चाहिए, मुझे जो जानकारी चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिल रही है। ठीक है ना। तो इसलिए इतना ओपन माइंडेड होना जरूरी है। ठीक है। सम्यक दर्शन के साधन कैसे होता है सम्यक दर्शन, तो वह बात अब हमें बताई जाएगी। ठीक है, अभी तक क्या बताया था, सम्यक दर्शन होता क्या है। ठीक, अब वो मिलता कैसे है, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसके कारण बता दिए, कारणों में आगे बताएंगे जाति स्मरण, वेदना से, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन। ठीक है, इसको अपन अगले सेशन में लेते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू चारू, आस्क। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, जी, इसी चीज को जो तुम वो 12 अनुरेखा खत्म होगा तो इसी को 2 दिन नहीं कर सकते? लेट्स सी आंटी कैसे करते हैं। यस, वी नीड टू फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल। तो हाँ, या काफी समय से चल रहा है ये, तो वी शुड। तो अच्छा है थोड़ा इसमें सही बात है, कि कर खत्म के सकते हैं। चक्कर में नहीं, मुझे ये लगता है कि ये अच्छा लगता है इसको सुन के ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, धर्म की बात सुनना, अंदर में अच्छा लगना, ये बहुत हाँ। अच्छा लक्षण है ना। गुड थिंग। थैंक यू। तो मैंने कहा कि अगर ये 2 दिन हो जाए पहले, एक बार ये ठीक, खत्म हो के फिर वो और कुछ इट्स अ शुरू गुड कर आइडिया। ले। ठीक है, ऐसा सोच सकते अरे हैं। आपने बोल दिया आप ध्यान के उसमें जा रही है, तुमको लगा इतनी देर हम करेंगे क्या? हाँ हाँ, नहीं वो एक वीक तो बीच में ब्रेक आएगा। हाँ, ठीक नहीं ठीक है, है, अच्छा है। ठीक है। हाँ, कहीं अ, बाहर जा रहे हैं चारू जी? हाँ हाँ, बाहर जा रहे हो, आके शेयर करते हो सारी डिटेल्स। हाँ, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं मालूम क्या होने वाला है। अच्छा अच्छा। कब कब जा रही हो चारू? 2 जून to 9 जून। ओके ओके। ठीक है, यहीं तक रखें। किसी और को कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, शेयर करना है, फील फ्री। चेतन अंकल, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो थोड़ा सा मंत्र के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मैं अपनी जो समझ है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल। मंत्र को अगर शब्द के अगर उसका वो करें, उसके हाँ टुकड़े, तो मन और अत्र हाँ हाँ, दोनों मिला के बनता है मंत्र। मन, अपन जब पूजा करते हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी भी पर्सनल भगवान की किसी पूजा करते तो अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो विराज, ऐसा करते हैं ना। तो मतलब कि हम जैसे भी ओम या सिद्ध भगवान किसी का भी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हाँ तो उसको अपन याद करके भक्ति करते हैं, तो उनको याद करके हमारे मन में आओ पधारो, हाँ मन अत्र, मन में पधारो, और उसको लक्ष्य करके अपन पे ध्यान करते हैं। हाँ, जहां मैं समझता हूँ मतलब। बिल्कुल सही है। बहुत अलग अलग तरीके से मंत्र हमारे लिए वर्क करता है। कई जगहों पर हाँ, मंत्र तो को अपन ऐसे जिसका भी ध्यान करें उनको मन में विराजमान करके फिर उसका ध्यान करें। आप चाहे आप ओम का करो, चाहे सिद्ध का करो, चाहे नमोकार पंचपरमेष्टि का करो, किसी का करो, आप किसी हाँ पर्टिकुलर भगवान का करो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अंकल, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। सबको जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र।